जिसमें 3 घटनाएं हुई। तीनों की तीनों घटना महिला सुरक्षा से संबंधित। मणिपुर का वीडियो आया, उस पर मणिपुर के सीएम ने घटिया बयान भी दिया। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत मिल गई और राम रहीम को 2.5 साल में 7वीं बार पैरोल मिल गया। याद कीजिए मोदी जी के उन भाषणों को जिसमें वो लाल किले से महिला सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे थे, बेटी बचाओ का नारा देते थे। आज यही पीएम मोदी मणिपुर पर चुप्पी साधे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, महिला सम्मान के नाम पर बनी सरकार में देश के प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने कहां नहीं घूम के आ गए। अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए, यूएई चले गए, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर चुनावी डंका बजा दिया। उसके बाद एनडीए के घटक दलों के साथ आराम से बैठकर भाषणबाजी भी हो गई, सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया। इस बीच 1-2 वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखा दी, लेकिन एक काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मणिपुर का मैं तक नहीं बोल पाए, प्रधानमंत्री मणिपुर पर एक बयान नहीं दे पाए। अरे प्रधानमंत्री तो मणिपुर पर शांति की अपील भी नहीं कर पाए। हालत यह है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर गए हुए 1 महीने होने को है, लेकिन इस देश के हुक्मरानों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। दोस्तों, जब मणिपुर की सड़कों पर डबल इंजन सरकार में महिलाओं का चीरहरण हो गया और संसद सत्र में सरकार के गिरने की नौबत आई, तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर चुप्पी तोड़ी और यहाँ भी इस समय भी पीएम मोदी राजनीति कर रहे हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा है। सुना आपने, ये वाकई अच्छी बात कही पीएम मोदी ने, लेकिन आज की हालत में मणिपुर की तुलना देश के किसी भी राज्य से करना अपने आप में एक राजनीति है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की घटना का उदाहरण दिया, यह अपने आप में शर्मनाक है। दोस्तों, पीएम मोदी अगर मणिपुर के दर्द को समझते तो दूसरे राज्यों की घटना से इसकी तुलना नहीं करते। मणिपुर में जो हुआ महिलाओं के साथ, वो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय से बदला लेने के लिए किया है। वहां पर 2 समुदायों ने एक तरह से अपनी सेना बना ली है। सुरक्षा बलों से मणिपुर पुलिस ने हथियार छीने जा रहे हैं, दूसरे सामान छीने जा रहे हैं, सेना पर गोलियां चलाई जा रही है। क्या दूसरे राज्यों में ऐसे हालात है? क्या दूसरे राज्यों में रेप की घटना की तुलना आप मणिपुर में ऐसे कर सकते हैं? अगर आप तुलना करते हैं और इसे मामूली कानूनी व्यवस्था का फेलियर मानते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि पीएम मोदी मणिपुर के दर्द को नहीं समझे हैं। अगर मणिपुर के दर्द को समझे होते तो विदेशों में डंका बजाने से पहले मणिपुर गए होते। दोस्तों, 4 मई को 3 बेटियों के साथ हैवानियत होती है, 14 दिन बाद जाकर किसी तरह शिकायत होती है, 47 दिन बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, 77 दिन बाद क्रूरता की वारदात का वीडियो सामने आता है, 78 दिन बाद एक आरोपी पकड़कर सीएम एन बीरेन सिंह फिर सन्नाटा खींच लेते हैं
और कहते हैं कि एक घटना को क्यों पकड़े हो, ऐसी तो हजार घटनाएं हैं। इस वारदात के 14 दिन तक किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। 18 मई को गांव के प्रमुख ने पुलिस को शिकायत दी। इस शिकायत के 34 दिन बाद 21 जून को मुकदमा कायम किया गया और 29 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो सिर्फ एक युवक की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, हम जिस नए भारत की, जिस न्यू इंडिया की कल्पना करते हैं, उस न्यू इंडिया में औरतों के लिए क्या कोई जगह नहीं है? ये किस तरह का न्यू इंडिया हम बना रहे हैं, जहां पर पिछले 2 महीनों से हमारे देश का एक हिस्सा, हमारे देश का एक राज्य जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री शांति की अपील तक नहीं कर सकते। ये मामला इतना बड़ा था दोस्तों, इतना बड़ा था कि देश की महिला बाल विकास मंत्री, जो देश की महिलाओं पर कभी नहीं बोलती, उन्हें तक एक बयान देना पड़ा। ट्विटर पर देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का सरकारी बयान आया कि राज्य के मुख्यमंत्री इस मामले में जांच करेंगे। दोस्तों, जो अपने इस्तीफे की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, जिनका इस्तीफा उनके सरकारी आवास से बाहर लाकर उनके समर्थकों ने चीर फाड़ कर दिया, वो इस मामले में जांच करेंगे। देश की महिला बाल विकास मंत्री को इस मामले में बयान देना पड़ा जब ये मामला वायरल हुआ। मतलब कि अगर ये मामला वायरल ना होता, यह वीडियो बाहर ना आया होता, तो देश की महिला बाल विकास मंत्री को इस बारे में इल्म नहीं होता कि ऐसा कुछ मणिपुर में हो रहा है। दोस्तों, मणिपुर के सीएम ने खुद इस बात की जानकारी नेशनल टेलीविजन पर देश को दी कि ऐसे मामले तो मणिपुर में कई हुए हैं। आज तक ने इस पूरे मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे। एंकर ने पूछा कि आपको इस मामले में कब जानकारी मिली, तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि बहुत सारे आदमी मरे हैं, एफआईआर यहाँ हजारों में है, यानी कि हजारों में लोग पर एफआईआर हुई है। कहा कि वीडियो कल लीक हुआ तो यह पता चला। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य में हुई इस शर्मनाक घटना के बारे में तब पता चल रहा है जब वीडियो वायरल हो जाता है। अब तो सीएम ने ही कबूल लिया है, अब पीएम मोदी क्या बोलेंगे इस पर, क्या एक्शन लेंगे? वीडियो वायरल होने के बाद जानकारी मिलती है और उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसे कई केसेस हुए हैं। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कई केस में प्रदेश के सीएम जवाब दे कि कितनों में एक्शन हुआ, कितनों को जेल में डाला गया, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन पर इस तरह का अत्याचार हुआ है। और उससे भी बड़ा सवाल, जब ये सब कुछ हो रहा था तो प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? दोस्तों, मणिपुर में जब लोकतंत्र के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा, मानो 2 महिलाओं के साथ डबल इंजन सरकार का पूरा सिस्टम नंगा हो गया और पूरा देश शर्मिंदा हो गया। आप इस मामले में मणिपुर का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में कहा गया है कि अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अननोन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिनकी कोई पहचान नहीं है। तो दोस्तों, मणिपुर पुलिस का कहना है कि अननोन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन 2.5 महीने हो चुके हैं, अब तक क्या उन लोगों की पहचान नहीं हो पाई जिनके चेहरे कैमरे के सामने हैं या वायरल वीडियो का इंतजार किया जा रहा था? इसमें एक और पहलू मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये खबर आप देखिए। इस खबर में लिखा गया है कि जिन महिलाओं की परेड कराई गई, जिनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उनको पुलिस की गिरफ्त से भीड़ ने छुड़ाकर ये सब अपराध किया। यानी पुलिस भीड़ के सामने सरेंडर कर गई और उसके बाद से सारी घटना हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने पीड़ितों का जो इंटरव्यू छापा है, वो पीड़ितों जो उस वायरल वीडियो में थी, वो दिखाता है कि मणिपुर की तुलना आप दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते। इस इंटरव्यू में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं। ये इंटरव्यू देखिए। इंडियन एक्सप्रेस से जो इंटरव्यू छपा है उसमें हेडलाइन दी गई है कि जिस महिला के कपड़े उतारे गए, रेप किया गया, उसने बात की है इंडियन एक्सप्रेस से। वो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। क्या इस इंटरव्यू में खुलासा किया गया? कहा गया कि फोन पर पीड़िता का इंटरव्यू लिया गया है। इसमें पीड़िता कहती है कि जिस भीड़ ने हमारे गांव पर अटैक किया, उनके साथ पुलिस भी थी। पुलिस ने हमारे घर के नजदीक से हमें उठाया और थोड़ी दूर ले जाने के बाद
गांव से थोड़ी दूर ले जाने के बाद हमें सड़क पर भीड़ के साथ छोड़ दिया। पुलिस ने हमें उन्हें सौंप दिया, ये आरोप लगाए है पीड़िता ने। तो दोस्तों, आखिरकार पुलिस की क्या मजबूरी थी जो पीड़िता आरोप लगा रही है कि पुलिस ने ही हमें भीड़ को सौंप दिया। और सीएम कहते हैं कि हमें मामले का संज्ञान तब हुआ जब वायरल वीडियो सामने आया और हमने एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हां, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले में सरकार को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर इस वायरल वीडियो को खुद संज्ञान में लिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई का वक्त दे रहे हैं, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम कार्रवाई करेंगे। इस केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। NCW ने ट्विटर से वीडियो हटाने के लिए कहा। NCW ने एक ट्वीट में कहा कि यह वीडियो पीड़ितों की पहचान से समझौता करता है और एक दंडनीय अपराध है। अब सवाल ये उठता है कि जब भीड़ ने पुलिस वालों से बलपूर्वक उन लोगों को छीना तो उन पुलिस वालों ने उसके बाद क्या किया? उन्होंने और पुलिस बल को साथ लेकर क्यों नहीं भीड़ से उन बेटियों को छुड़ाया? क्या पुलिस प्रशासन भीड़ के आगे बेबस था या किसी विशेष समुदाय के लोगों के फेवर में? कुछ नहीं किया, या राजनीति की रोटियां सेकने के लिए उन बेटियों की बलि दे दी गई। अगर समय रहते उन पुलिस वालों ने कोई एक्शन लिया होता तो आज शायद वो बेटियां सुरक्षित होती और देश शर्मसार नहीं हो रहा होता। दोस्तों, पुलिस की भूमिका को लेकर जो सवाल उठे हैं, क्या मणिपुर के CM और PM इसका जवाब दे पाएंगे? इस तरह के मामलों में कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या इस पर पॉलिटिक्स करके सरकार खुद पर उठ रहे सवालों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।